बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी दास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल कहू प्रणाम। सिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखे जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे नान आगे आए बैठी न तखत। नान आगे आए बैठी न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शुद्धि प्रणाम सुंदर साथ जी। तो चलते सुंदर साथ जी बेतक शायद की तरफ। तो कल हमने सुना कहाँ पर दिल्ली का प्रसंग जो स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में सुंदर साथ श्री जी के साथ मिलकर जागने के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी जो सकुमार सखी राजा बनकर बैठ गई उस तक हमारा संदेश पहुंच जाए कि तुम्हारे प्रियतम आ चुके हैं, है ना। और फिर कैसे मिसेस प्रसंग बताया स्वामी लालदास जी ने कि नवतनपुर से तीन सुंदर साथ आते हैं, प्रेम जी, संग जी और नाग जी। उनको अपनी आंखों से देखकर भी फिर माया कैसे घेर लेती है, तो माया का बल यहाँ पर कितना चलता है वो समझ। अब आगे सुंदर साथ जी चलता है प्रसंग नलवों का वरदान, है ना। नलवे मतलब पत्र। तो जो हमारी सनंद ग्रंथ उतर चुका है अनुपसर में और तफसीर हुसैनी के अंदर भी संकेत मिल चुके हैं। और जो पहले 22 प्रश्न बनाए हुए थे तो उनका भी फारसी में अनुवाद हो चुका है और उनको सबका करवा कर एक पत्र का रूप दिया गया, तो जिसको नलवे कह रहे हैं। तो अब इनको कैसे, इन नलवों के अंदर क्या है उसका वर्णन करें कि नलवों का वरदान और किस किस को ये भेजे जाते हैं। रोहिल्ला खान की सराय में बैठ किया विचार, हमको अब क्या करना हुकुम परवरदिगार, हुकुम परवरदिगार। तो सुंदर साथ जी, अब स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ श्री जी रोहिल्ला खान की सराय में यहाँ पर दिल्ली बैठे हुए थे और सब सुंदर साथ मिलकर क्या कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि भाई कैसे हम औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचाए कि कुरान में हमारी ही वास्तविकता है और जो भविष्यवाणी की थी वो अब सत्य सिद्ध हो रही है। तो ऐसे सुंदर साथ जी इस प्रकार सुंदर साथ सभी मिलकर क्या करते हैं, आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। अब कैसे कैसे सुंदर साथ जी सुंदर साथ कह रहे हैं इसमें कि किस किस तरह से यहाँ पर संदेश पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। हम तो किसी के यहाँ पर एक दो दिन जाए तो बस ये कह देंगे हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ सुंदर साथ का प्रयत्न देखिए। कह रहे हैं कि यहाँ पर सुंदर साथ रिजवी खान, शेख वाजिद और सागर मल के पास 10 दिन तक लगातार जाते रहे, रोज जाते।
उनको पूछते भाई इमाम मेहंदी के बारे में बताओ, भाई तुम्हारे कुरान में क्या लिखा हुआ है, उसमें से कुछ तो संकेत बताओ, और नहीं तो हम बताते हैं, तुम कयामत की बात सुनो। लेकिन कोई भी सुनने के लिए राजी नहीं था। और यहाँ तक के कह रहे हैं कि जो औरंगजेब का जो धर्म गुरु थे शेख नवाज, उनके पास तो सुंदर साथ लगातार 1 महीने तक, लेकिन पीछे भी आया कि वो तो ना लायक था, यानी इस लायक था ही, उसके अंदर कोई धार्मिक प्रवृत्ति थी ही नहीं, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि धर्मगुरु बना बैठा था, पीर जिसको कहते हैं, वो पीर बना हुआ बैठा था, लेकिन फिर भी इस कयामत के संदेश पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ सुंदर साथ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब इनको कुछ समझ में नहीं आता सुंदर साथ के भाई कैसे किया जाए, कोई भी सुनने के लिए नहीं तैयार है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ फिर श्री जी के पास आते हैं कि श्री जी हम बार बार जा रहे हैं, लेकिन ये कान के जो बहरे हैं ना और आंखों के अंधे, ये हमारे संदेश को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लेकिन क्या करें, हमें भले ही ना सुनो, लेकिन हमें किसी ना किसी तरह से औरंगजेब तक अपना संदेश ये पहुंचाना है, चाहे हमें कोई भी प्रयत्न करना। तो अब यहाँ से सुंदर शादी जब काम नहीं बनता तो क्या कहते हैं, पास रोहिल्ला खान के रहे मास 4, चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। अब जो रोहिल्ला खान की सराय में रह रहे थे, तो जब यहाँ काम नहीं बना तो 4 महीने रहे। अभी 4 महीने का पीछे भी सुंदर शादी प्रसंग आया था। 4 महीने कहाँ रहे अभी पीछे श्री जी, हरिद्वार में जो शास्त्रा, वहां पर भी 4 महीने का समय ही। अब यहाँ रोहिल्ला खान की सराय में भी 4 महीने बीत गए, लेकिन जब कोई काम बनता हुआ नहीं देखा, तो अब कहाँ पर आए हैं, चांदनी चौक में आकर वे रहने लगे, विचार करने लगे कि हमें कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तहा से ती आए के रहे हवेली दुली चंद के, भया शोर शराबा उत ही टरे उन हवेली से। अब देखिए ऐसी हालत को देखे सुंदर। अब यहाँ सराय रोहिल्ला से चलकर चांदनी चौक में आए, चांदनी चौक से दुली चंद की हवेली में रहने लगे, जो हिंदुओं का ही मोहल्ला था और हिंदू की हवेली। लेकिन अब प्रसंग किसका चल रहा था, यहाँ चर्चा किसकी करते थे, भाई औरंगजेब को जगाने के लिए। औरंगजेब किससे जागता, कुरान के माध्यम से, और सनद ग्रंथ भी उतर चुकी थी, तो अब सनद की बातें हो रही थी जो कुरान से संबंधित है। तो यहाँ जब इन्होंने देखा कि सब कोई हिंदू, ये है तो हिंदू के वेश में, लेकिन चर्चा ही कुरान की करते हैं। अब सबको, जो हिंदू भाई थे वहां पर, सबको संदेह हो गया कि हो ना हो ये औरंगजेब के ही कोई आदमी, इनकी कोई चाल है, और अगर चाल नहीं है तो फिर ये कुरान की बातें क्यों करते हैं, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा विचार कर करके सुंदर साथ जी उन्होंने वहां हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो उनकी अशांति को देखकर, उनके भी मनोदशा को देखकर अब श्री जी और सुंदर साथ यहाँ से भी चल देते। ये देखिए छोटी सोच को, कि अगर ये कुरान की बात कर रही हैं, जैसे पहले भी एक प्रसंग आते ने कहा था कि अगर हम खुदा कहें तो हमें पाप लगता है, तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि ये कुरान की बात करते हैं, हिंदू के वेश में है, और हम कुरान को सुनेंगे तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनको यहाँ से निकाल। श्री जी सुंदर साथ को लेकर यहाँ से भी चल देते। देखो कितनी मतलब एक रूढ़िवादिता बनी हुई है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता ना, वो अपनी मर्यादा में बंधकर वास्तविकता को भी कैसे ठुकरा देता। अब देखो यही खेल हम देखने के लिए आए परम नाम से। परमात्मा सबका एक है, मूल मिला में बैठे देखो राज्य महाराज जी सबके एक है, और वो सबका है, किसी एक का नहीं। यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म के स्वामी भी वे ही हैं जो सृष्टि को बनाते मिटाते, जो उनके सौपन का स्वरूप आदि नारायण उनके भी मालिक वे ही हैं। तो फिर यहाँ जीवों के मालिक क्यों नहीं अलग अलग, वही होंगे एक परमात्मा ही, एक ही है। सत्य में का बहुधा विप्रवदंती, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग कैसे बांटते हैं यहाँ। तो सबका मालिक सबका परमात्मा तो एक ही है, लेकिन यहाँ देखो इस खेल को देखो अपने मूल में बैठकर कि किस तरह से यहाँ एक परमात्मा के नाम पर ही कितनी लड़ाई झगड़े हो रही हैं। मूल से देखो, खेल में नहीं, ये तभी तो खेल बता रहे, तमाशा है यहाँ पर।
सत्य को ना पहचानने के कारण एक परमात्मा है और एक परमात्मा के नाम जुदा जुदा रखकर एक दूसरे को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं। है तो सब उसी के ही अंग, लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? बाहर की दृष्टि के कारण, अज्ञानता के कारण, एक परमात्मा को ना पहचानने के कारण, अपने वेद शास्त्रों की वास्तविकता को ना पहचानने के कारण, कुरान की वास्तविकता को ना पहचानने के कारण ही तो ये मुसलमान इतने अत्याचार करते हैं कि तुम काफिर। तो ये सुंदर साथ जी मूल से देखे तो वास्तव में एक तमाशा है, और जब ये संसार खत्म हो जाएगा तो फिर भी तो वही बचेगा, संसार तो कुछ भी नहीं, नाम रूप भेद सब 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 बादल से भी तो लय हो जाएगा। तो किस तरह से यहाँ पर आपस में झगड़े होते हैं, और परमात्मा खुद आए हुए हैं तो उन्हें भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी वास्तविकता को दिखाने के लिए। अब मुसलमानों के पास जाते हैं तो मुसलमान नहीं समझते कि ये तो हिंदू के चोले में है, हिंदुओं के पास बैठकर कुरान की बात करें तो हिंदू ये कहते भाई ये तो मुसलमान हो गए, ये तो कुरान की बात करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि परमात्मा तो सबका एक है, उसको नाम ही तो अलग अलग दिए गए हैं, और इसी अज्ञानता के कारण में आपसी मतभेद हैं, ये आपसी लड़ाई झगड़े हैं, ये इसी के कारण ये विवाद बढ़ रहा है और कुछ नहीं, और इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर श्री जी ने कितनी माया का संघर्ष किया है, तो हिंदू लोगों ने भी यहाँ से पर उन पर कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया, तो यहाँ से श्री जी चल देते। अब यहाँ से सुंदर साधु सवेली को छोड़ दिया और कहाँ कहाँ पर कह रहे हैं कि एकांत स्थान पर चले गए, और जाकर उन्होंने क्या किया कि इन पत्रों में कुरान और हदीसों की साक्षी दे देकर ये कहा कि इन पत्रों में ये लिखवा दो जो कयामत के निशान जो प्रकट हुए, जो कुरान में लिखे हुए, इन पत्रों में जो लिखे हुए थे, तो उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको पहुंचाना है कि भाई ये जो नलवे तैयार किए, जो पत्र तैयार किए, जिनमें कयामत के 7 निशान लिखे गए हैं, कि भाई देखो जो तुम्हारे कुरान में मोहम्मद साहब जी ने भविष्यवाणी की थी कयामत आएगा, आएगी, तो वो अब समय आ चुका है, उसको मिलान करके देख लो तुम। तो उसी उन्हीं कयामत के 7 निशानों को इस पत्र के अंदर लिखा गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असराफिल जबराइल उतरे अरस से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी उन्होंने। तो यह क्या कह रहे सुंदर साहब जी कि कहा कि असराफिल और जबराइल है ना उतरे अरस से। अब अरस से कह रहे हैं, अरस अजीम तो परम धाम को कहा गया है, लेकिन अर्श का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि बेहद मंडल। असराफिल और जबराइल का स्थान कहाँ पर है? ये अक्षर ब्रह्म की शक्तियां हैं जो राज्य महाराज जी के हुक्म से संसार में आई। और क्या कहा कि जब कयामत का समय होगा तो ये जाहिर होंगे, हो चुके हैं। जब अब श्री जी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं और तो क्या कह रहे हैं कि बेहद मंडल से असराफिल और जबराइल उतरे हैं, और क्या कह रहे हैं? उन पत्रों में ईसा रूह अल्लाह इमाम मेहदी मोमिनों से भी उस दज्जाल के युद्ध का वर्णन है कि किस तरह से जब कयामत का समय होगा तो कैसे युद्ध होगा। अब इस युद्ध को भी बाहर में लेते हैं। वो युद्ध कौन सा है? जो अंदर में ही युद्ध है, जो ज्ञान का युद्ध है, ये युद्ध चलेगा। ये मार काट करते हैं बाल की। तो ऐसे हर एक शब्द का बाह्य अर्थ लेकर ही अनर्थ हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर श्री जी इन 7 कयामत के निशानों की वास्तविकता को खोल रहे हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं असरा फिल और जबरा। तो कयामत के सुंदर साथ जी 7 निशान दिए, और अलग अलग और कहीं भी कुछ ज्यादा भी दिए गए हैं। अब सबसे पहले कयामत के निशानों को देखते हैं कि जो पत्र में लिखे गए हैं, जिनका ये मुसलमान बाह्य अर्थ लेकर अनर्थ कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, है ना, और कयामत को समझ नहीं रहे कि कयामत है क्या और कैसे वो प्रकट हुई, कब हुई, उसको समझ नहीं पा और बाह्य अर्थ ले रहे। तो अब महाराज जी यहाँ पर उनका गुव्य अर्थ खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि असराफिल और जबराइल। तो असराफिल कौन है? अक्षर ब्रह्म की जागृति बुद्धि, ठीक है। और जबराइल क्या है? जोश, है ना।
अब इनका दोनों का कार्य क्या है, जब दास जी ने भेजे हैं तो ये ब्रह्म आत्माओं के लिए भेजे। कह रहे ना, असराफिल और जबराइल भेज दिए दो अमर, निगहबानी की जो मेरे खास बंदो। तो जो असराफिल फरिश्ता है ये क्या है, जागृत बुद्धि। तो कहते कि 2 बार सुर फूके। पहले सुर में जब सुर फूकेगा तो पहले सुर में क्या होगा, जो बड़े बड़े पहाड़ होंगे वो रुई की भांति उड़ जाएंगे। जो अज्ञानता रूपी पहाड़ होंगे वे रुई की भांति उड़ जाएंगे, यानी अस्तित्वहीन हो जाएंगे। जो इतने बड़े पहाड़ के समान लगते थे तो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। जैसे अभी देखते हैं कि असराफिल ने पहला सुर फूका कहाँ पर, जो हरिद्वार में शास्त्रा। तो कितने बड़े बड़े अहंकार को लिए बैठे थे, वेदांती थे, 4 संप्रदाय वाले थे, और सन्यासी मत के थे, कितने आए, लेकिन सबकी अज्ञानता उड़ गई। और पीछे देखे तो कैसे बड़े बड़े चिंतामणि थे, लालदास जी थे, है ना, और हरजी व्यास थे, जो कैसे कैसे कितने बड़े बड़े ज्ञान थे, जिन्होंने वादा किया था कि दावा किया कि बताओ तुम्हें काल निरंजन देखना है, विष्णु चतुर्भुजी विष्णु देखने हैं। तो उन सब के क्या हो गए, उनके जो अंदर ज्ञान था वो अहंकार इतना बड़ा था, तो वो कैसे श्री जी के एक मुख से वो वाणी प्रकट होते ही उनकी अज्ञानता उड़ गई, वे अस्तित्व में। तो ये हो गया उनका पहला स्वरूप फूकना, यानी अज्ञानता रूपी पहाड़ का उड़ जाना। अपने अंदर से देखें तो अगर ये ज्ञान हमें मिल जाता है तो जो हमारे अंदर अज्ञानता थी और होती है, जो हम भेदभाव करते हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, शरीरों के आधार पर, वर्ण आश्रम के आधार पर, कितने हो सकता है। तो ये सब अज्ञानता उड़कर दिखा दे कि सबका मालिक एक है और सब आत्मस्वरूप है। यहाँ तो ये सब खेल चलता है। तो पहले सुर में तो ये अज्ञानता रूपी पहाड़ उड़ गए। अब दूसरे में कह रहे हैं कि जब दूसरा सुर फूकेंगे तो कयामत हो जाएगी, यानी अखंड बहिष्ठों में मुक्ति प्राप्त। अब इस जब सृष्टि का लय होगा तो दूसरा सुर तो वही होगा सराफिल का। तो उस समय वो कौन सा होगा, कायम का, कायमती का, कयामत की जिसे कहते हैं कायमी, यानी अखंड कर्ण। कायमी का मतलब है अखंड कर्ण। तो जब ये संसार लय हो जाएगा या शरीर ये लय हो जाएगा तो फिर इन जीवों को निकालकर दूसरा आवागमन में नहीं आ जाएगा, दूसरा तुम धारण नहीं करेगा, इसको अखंड बहिष्ठ नहीं। तो ये असराफिल का क्या है, सुर फूकना है जो प्रकट हो चुका है। और जबराइल का क्या होता है, यानी जबराइल फरिश्ता क्या करता है, ब्रह्म आत्मा कहते हैं कि पाक साफ रखता है। जहां कहीं भी कोई कलुषित विचार आते हैं तो वहीं से वो जोश की शक्ति प्रकट होकर कहती कि नहीं ये गलत है, अंदर से आवाज आती है ना। और बाहर से भी देखें तो बाहर से कहीं कोई विपत्ति आनी होती है तो उस विपत्ति से हमें कैसे बचाना, ये जोश का कार्य होता है। क्योंकि पल पल हम उसकी निगाह में हैं, क्योंकि हमारे रक्षार्थ ही तो इन दोनों फरिश्तों को भेजा गया है। जैसे यहाँ पर कह दे कि भाई मेरी पत्नी कहीं घूमने के लिए जाना चाह रही, कोई अधिकारी कहे तो वो उनके साथ में क्या भेज देगा, बॉडीगार्ड भेज देगा कि भाई जाओ तुम उनकी निगहबानी कीजिए, है ना। तो ऐसे इनको भेजा तो क्या कहीं पर आपत्ति आएगी तो क्या बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। अगर कहीं माया का भी धक्का लगता है तो उसका मतलब कहीं डुबोना नहीं होता बल्कि वहां पर बचाना होता है। अगर कोई माया का धक्का लग भी जाए तो उसके पीछे भी हमारा कल्याण ही। जबराइल फरिश्ता बुरा नहीं करता, भला। और आखिर में जब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से तो क्या करते हैं कि यमराज लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं कि जबराइल फरिश्ता लेकर चलता है और जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है उसको भी वो बाहर निकालता है, जोश के माध्यम से बाहर निकलती। अभी कल भी देखा कि श्री जी को जब जोश आया, जबराइल फरिश्ता आया तो सनंद वाणी उतरने लगी और उनके मुख पर इतना तेज आ गया कि बिजली की तरह चमक। तो वो जोश का ही कार्य होता है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि कोई काम लटके से नहीं होता, झटके से होते हैं, यानी जोश में आकर होता है। तो जब वाणी का कोई बात उतरती है, अंदर के रहस्य निकलते हैं, तो उसको जबराइल फरिश्ता ही प्रकट करता है। जैसे जब कहते मोहम्मद साहब के ऊपर जब कुरान का ज्ञान उतरता था, आयतें उतरती तो जबराइल फरिश्ता लेकर आता। तो कितने काम है इनके, कोई एक काम नहीं, बहुत काम है इनके। तो इसी तरह से जोश के माध्यम से ही तो सनद ग्रंथ उतरा, तो क्या जबराइल फरिश्ता प्रकट नहीं हुआ, हो गया। कुरान के गुव्वे रहस्य खोल दिए, कतेबों के वेदों के गुव्वे रहस्य खोल दिए, क्या अशरफ फरिश्ता प्रकट नहीं हुआ, हो गया।
तो ये दो संकेत दिए कि असराफिल और जब्राइल ये प्रकट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी, अब देखते हैं, आजूज माजूज जाहिर उगा सूर मगरब दाबा हुई जाहिर, ये सब लिखे सब। तो अब यहाँ पर कह रही हैं कि आजूज और माजूज ये कयामत के निशान चल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, दाभातुल अर्ज। दाबतुल अर्ज का मतलब है लंबे चौड़ा एक विशेष आकृति वाला जानवर प्रकट, एक अद्भुत। तो अब दाभातुल अर्ज का लेते हैं, ये जैसे कहा कि उसके 7 चिन्ह होंगे, क़यामत के एक निशानों में से दाबतुल अर्ज। तो दाबतुल अर्ज यानी लंबा चौड़ा एक विशेष आकृति का जानवर प्रकट होगा जब कयामत आएगी। तो ये तो बाहर प्रकट करते उसको कि ऐसा जानवर पैदा होगा, है ना। लेकिन महाराज जी कह रहे कि वो प्रकट हो चुका है, जब जागृति ज्ञान अंदर आएगा तभी तो वो दिखाई देगा। और ये कलयुग में तो हो ही रहा है। देखते हैं कि अब इसकी पहचान क्या बताए कि ये जो जानवर है तो इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान बता रहे कि पहाड़ी बैल के तो सींग होंगे, है ना। दूसरा कह रहे उसकी आंख सुअर की होगी। देखना कि ऐसा जानवर मतलब सारे गुणों को लेकर वो कैसे प्रकट होगा, ऐसा हो सकता है। पहाड़ी बैल के तो उसके सींग होंगे, आंख उसके सुअर जैसी होगी, कान उसके हाथी के होंगे, और क्या कह रहे हैं, गर्दन मुर्गे की होगी, पीठ गिद्दड़ की होगी, और छाती शेर की, और शक्ल कैसी होगी, इंसान की। तो अब ये देखिए शक्ल इंसान की हो जाएगी, तो अब ये कैसे रह जाएगी शक्ल इंसान में। इंसान के सींग होते हैं, इंसान के कब हाथी जैसे कान होते, क्या सुअर जैसी आंखें होती, क्या जैसी छाती शेर की ऐसी है। तो ऐसे कैसे प्रकट हो जाएगा सारे गुणों को लेकर। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जो संकेत दिया गया था कुरान में, इसकी वास्तविकता देखो, इसका बातों में देखो कि दाबतुल अर्ज तो अब प्रकट हो चुका है। और वो कहां पर है, ये जानवर है, अज्ञानता का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है। वही है तो इंसान के रूप में, लेकिन क्या है, उसके अंदर इन जानवरों की प्रवृत्ति है। भले इंसान की योनि में है, लेकिन वो इन जानवरों के अंदर जो गुण है उन गुणों से वो ओतप्रोत है, तो जानवर ही तो हुआ। जब जानवर के गुण हैं तो जानवर ही तो हुआ, और विचित्र ही तो हुआ कि सारे गुणों को लिए बैठा है। तो अब देखते हैं, कह रहे हैं कि पहाड़ी बैल के सींग, हम देखे किसको, इसको दाबतुल अर्ज को, तो कह रहे पहाड़ी बैल के सींग होंगे। अब पहाड़ी बैल क्या करता है, जो पहाड़ों में रहता है, उधर पर्वतों में रहता है, तो वो क्या करता है, अब वैसे खेत वगैरह में तो उसको यूज नहीं किया जाता है, तामस उसके अंदर होता है। एक बल हो जाता है, तो बल आने के बाद ऑटोमेटिक ही वो अंदर की एनर्जी कहीं ना कहीं तो वेस्ट करनी। तो उसके अंदर ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लड़ू, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करूं। अब जब कोई उसे नहीं मिलता तो क्या करते हैं, उनकी झाड़ियों में जो पेड़ रहते हैं तो उनकी झाड़ियों में ही अपने सींग खोल जाता है और अपनी इच्छा की वो पूर्ति करता है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ के अब इंसान की जो कलयुग में हो रहा है, जो आध्यात्मिकता में नहीं है, तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति है। देखो कैसे कि उसके अंदर अहंकार होता है, चाहे तो धन का हो, चाहे तन बल का हो, चाहे तन का हो, चाहे रूप का हो। तो वो क्या करता है, वो हर समय लड़ाई झगड़े के लिए तैयार है। क्या बताओ, लड़ाई से कोई आज बचना चाहता है, नहीं बचना चाहता। वो तो श्री कृष्ण जी थे, कितने महान होकर भी देखो कैसे कि कहा रण छोड़ दास, भले नाम पड़ गया, लेकिन देखा कि अरे युद्ध में तो कितने मारे जाएंगे, इससे तो अगर युद्ध से को टालना है तो तू ही भाग ले यहाँ से। कहा कोई बात नहीं, रण छोड़ भी रखा जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जितना भी हो सकता है मैं युद्ध को टालने की कोशिश करूँ, बच जाए युद्ध से, लड़ाई झगड़े से बच जाए। लेकिन आजकल तो नहीं ऐसा, थोड़ा सा कहीं भी कुछ कमी हो जाए तो तुरंत मार पिटाई शुरू हो जाती है। एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह से गाजर मूली की तरह काटता है, जरा सी कोई पावर है तो तुरंत क्या करता है, लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है, उससे बचना नहीं चाहता। तो ये है अहंकार का प्रतीक, पहाड़ी बैल के सींग। आप दूसरा दे रहे हैं, किसका देखना है सुंदर शाह जी, ये हर एक के अंदर
तो किसी के अंदर एक मिलेंगे, किसी के अंदर दो मिलेंगे, किसी के अंदर तीन मिलेंगे, सारे एक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो अब हमें देखना है कि हमारे अंदर ये कौन से जानवर के गुण हमें नजर आ रहे हैं, अपने आप को परखना है। क्या हम हर समय बात बात पर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं? अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो क्या हम दूसरों को सताना शुरू कर देते? हमें अपने आप को देखना है, कहीं ये जानवर हमारे अंदर तो नहीं बैठा। क्योंकि जब कयामत आ गई, जागृति बुद्धि आ गई, अगर जागृत बुद्धि के प्रकाश में भी ये अंदर रहा तो इसको निकाल निकाल। तो दूसरा दे रहे हैं कि कैसे होंगे? कान हाथी जैसे। अब हाथी क्या करता है? हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, सुनता भी बहुत है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर हाथी की प्रशंसा की जाए, जैसे उसका महावत होता है, उसको प्यार से उसका नाम भी रख लेता है, पुचकारता भी करता भी, तो कोई इतना रिएक्ट नहीं करता उसके प्रति। लेकिन अगर उसको कोई वो डांट दे कर दे, है ना, तो वो क्या करता है? उसको बड़े ध्यान से सुनकर चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर। तो ऐसे ही कह रहे कि आज के इंसान की भी तो मनोवृत्ति ऐसी हो गई है। अगर हम किसी की प्रशंसा में 10 बातें कह, उस बात को तो वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हम उसकी सच्चाई बताने के लिए ही उसमें एक कड़वा शब्द बोल दे, उसके प्रति देखो कितने ध्यान से सुनेगा। उसकी 10 बातों को तो भूल जाएगा जो अच्छाई की, लेकिन एक बुराई को वो अपने बहुत ध्यान से सुनकर चित्त में सुरक्षित रखेगा, जैसे कि बहुत कीमती चीज। ये देखना सुंदर, ये हमारे अंदर है कि अगर कोई प्रशंसा के 10 शब्द कह रहा है तो उसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर एक बुराई बता दी तो उस एक बुराई को चित्त पर लेकर सारी अच्छाई को डाल दे, भूल जाए। और जबकि महाराज जी कह रहे हैं कि किसी की बुराई ना लो, अच्छाई अच्छाई देखो। बुराई देखेंगे तो उसकी बुराई हमारे अंदर आएगी, अच्छाई देखेंगे तो उसकी अच्छाई हमारे अंदर आएगी। तो बुराई तो दूसरे के घर का कचरा है, तो ऐसा तो यहाँ कोई व्यवहार में भी नहीं करता कि दूसरे के घर का कचरा अपने घर में लाकर डाले। कोई करता है अपने घर में गंदा? नहीं करता। लेकिन अज्ञानतावश इंसान ऐसा करता है, अपने दिल रूपी हृदय में दूसरे के विकारों को ला लाकर इकट्ठा करता रहता है और उसकी अच्छाई को वो नहीं देखता। तो ये सुंदर साथी देखे कि कान हाथी के हुए या नहीं, उसके अंदर ये गुण है तो ये इंसान के अंदर है, तो क्या उसके कान हुए नहीं हाथी? अब तीसरे पर बता रहे हैं कि आंख सुअर की, यानी सुअर की आंखें क्या करती हैं कि वो उसके सामने चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें रख दो, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा? गंदगी पर ही उसकी दृष्टि जाए, गंदी चीज, क्योंकि उसका आहार है। तो अब हम देखें कि जो हमारा ये मन है, अगर ये आत्मा से जुड़कर जागृत हो जाता है तो ये कुछ सुधर जाता है। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है तो इसकी ये वृत्ति होती है कि उसको अगर ज्ञान की बात सुनाए तो ज्ञान की बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर किसी की बुराई की बात बताने लगे तो बहुत अच्छी तरह से सुनता है, चित्त देकर सुनता है। ये मनोवृत्ति ऐसी कि गंदी चीज को ही देखेगा। अगर किसी किसी को ये भी कहे ना, किसी की प्रशंसा करने लगे, तो हो सकता है हृदय में सुनकर ईर्ष्या तो जरूर आ जाए, लेकिन उसकी प्रशंसा के दो बोल नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर ईर्ष्या है। और अगर किसी की बुराई की बात करने लगे तो दूसरे के अंदर से 10 बुराई निकल कर आती है कि ऐसा है, वो ऐसा है। तो यानी ये बाह्य दृष्टि कैसी होती है? एक सुअर जो गंदगी को ही खाती है। यानी अगर हमारी मानसिकता ये है कि हम दूसरे के विकारों को देखते रहते हैं, तो ये हमारी दृष्टि सुअर की ध्यान है। कभी भी अगर हमारे अंदर विचार आ रहा है कि हम उसकी गंदगी को देख रहे हैं, उसके विकारों की गिनती करते जा रहे हैं, तो उस समय देख लो हमारी दृष्टि सुअर वाली हो गई है, हमारे अंदर वो दाबदुल अर्ज खड़ा हो गया है। तो जागृत बुद्धि से तुरंत उसको वहीं के वहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी तलवार से काटने हैं ना इनको, है सबके अंदर। लेकिन कह रहे हैं कि जागृति ज्ञान आने पर ही नजर आएंगे, नहीं तो सब भूले हुए। तो जब भी हम किसी के विकार देखें, जब भी हम किसी की त्रुटियों को गिनना शुरू करते है ना, तो तभी समझ लो हमारी आंख गंदगी देख रही है, तो ये सुअर का प्रवेश हमारे अंदर हो चुका। तो जिससे हम इतना नफरत करते हैं,
ये देखो उसके गुण को ले रहे, तो हम ही नहीं बन गए फिर वो। बाहर से तो हम कह रहे कि वो गंदा, लेकिन हम तो उससे भी ज्यादा गंदे हुए ना। वो तो खाकर निकाल भी देगा, जो गंदगी को खा रहा है वो निकाल देगा कुछ घंटे के बाद, लेकिन हमारे पास से कब निकलती है वो, हमारे तो चितमाखंड हो जाती है, अगले जन्मों तक स्थानांतरण हो जाता है, इसका जीव खुद लेकर जाता है इसको, छोड़ता नहीं, इतनी प्यारी लगती है इसको। तो ये सुंदर साध्य हम अनुभव करें इन चीजों को। ये महाराज जी ने ऐसे नहीं दिए कि ये कह रहे हैं कि अगर विकारों को देखते हैं तो हमारे नेत्र कैसे हो गई है, सुअर की आंखें, जो गंदगी को देख। अब सुंदर साथ जी, ये हो गए पहाड़ी बैल के सींग हो गए, कान हाथी के हो गए, आंख सुअर। अब कह रहे हैं कि गर्दन क्या किसकी है, मुर्गे की। अब मुर्गे की गर्दन क्या होती है, वो जल्दी से झुकती नहीं। जब उसको दाना उठाना हो तो कुकड़ू को ऊपर कोई गर्दन उठा के करता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन जब उसके लिए दाना डाला जाता है तब भी बड़ी मुश्किल से करता है, झुकाता है। तो अब इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो इंसान के अंदर कैसे नजर आती है कि उसकी गर्दन मुर्गे की है। यानी स्वार्थ के वशीभूत होकर तो वो झुक जा, अगर उसे कैसे कहे तो वो नहीं झुक। तो अब हम अपने अंदर देखें कि अगर मैं, मुझे किसी से, मान लीजिए मेरे अंदर अहंकार है, ठीक है, और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, चाहे तुम कितने भी खुशामद करो, कितने भी मेरे घर पर आओ, कितने भी तुम मेरे को कॉल फोन करते रहो, मैं नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे से बात करनी नहीं, मैं बड़ी हूँ और तुम मेरे से छोटे हो, तो मेरा अपमान हो जाएगा। तुम्हारे, तुमने घर बुलाया, मैं तुम्हारे घर आ गई, है ना, तो मेरा थोड़ा अपमान हो जाएगा, भाई मैं बड़ी हूँ, मेरे अंदर अगर अहंकार है तो मैं ऐसे रिएक्शन करूंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ काम पड़ा तो मैं तुम्हारे घर भाग भाग कराऊंगी, 10 बार मैं तुम्हें फोन भी करूँ, यानी तुम्हारे चरणों में पड़ने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊंगी। अपने मतलब के लिए तो मैं इतना झुक जाऊं, और जब मेरा मतलब ना हो तो मैं अपने अहंकार में खड़ी। ऐसा ही तो होता है ना मुर्गा, अब वैसे अपने अहंकार में खड़ा, लेकिन जब उसके आगे दाना डाल दिया जाए तो वो गर्दन को झुका लेता है। तो अगर हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम अपने घमंड में मदमस्त है, चूर है, नशे में है, तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मुझे किसी से काम पड़ जाए तो इतनी चापलूसी करना शुरू कर दूं, तो वो समझ लो कि मेरे अंदर वो मुर्गे का गुण आ चुका है। कहीं पर भी अगर ये नजर आए अपने अंदर भी, तो ये देखे प्रसाद जी, ये महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही ये दाबदुल अर्ज बैठा है। तो अगर ऐसी मानसिकता है तो मेरी ही गर्दन क्या है, ये मुर्गे की है, मेरे अंदर ये जान। अब कह रहे हैं कि पीठ कैसी होगी उसकी, गीदड़ की होगी। अब गीदड़ की पीठ कैसी होती है, बहुत कमजोर, उस पर अगर एक डंडा मार दो तो मर जाए, टूट जाएगी उसकी कमर। तो इसी तरह से यहाँ पीठ गीदड़ की क्यों बता रही है, क्योंकि इंसान के अंदर भी, मान लीजिए अगर वो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा हुआ, इस संसार को, इस धन दौलत को सब कुछ समझ रहा है ना, तो अब उसको देखिए कि ये मानसिकता कैसे बनती है कि अगर हमारे पास कोई, मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो अपने शौक पूरे करने के लिए कैसे हम धन को खर्च करते हैं, यानी पूरा बोझ उठा देते हैं। कहते हैं ना भाई, घर का, परिवार का सारी बोझ की जिम्मेदारी इस पर है, ये उठाता है, तो घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेगा, पत्नी के आभूषणों की भी, वस्त्रों की भी, है ना, उसके शौक की भी, सबकी भी, बच्चों की पढ़ाई की भी, उनके विवाह शादी की भी, जन्मदिन की भी, रिश्तेदारों तक की भी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेगा, सारा कमाता रहेगा और खर्च करता है। लेकिन वो धार्मिक के, आध्यात्मिकता के भार को नहीं उठा पाता, तो उसकी पीठ कैसी हो गई, कमजोर। बाहर से भी देखे और अंदर से भी देखे, अगर धन की तरफ से देखे तो धन कितना खर्च कर लेते हैं अपने लौकिक कार्यों में, लेकिन अगर धर्म के लिए खर्च करने के लिए कहे तो इतना खर्च नहीं कर पाता। अगर ये भी कहते 10,000 देने हैं तो एकदम हार्ट अटैक हो जाए, 10,000 देने हैं, फिर 10,000 में तो घर का काम हो जाएगा, है ना। और अगर देखे तो 20,000 चाहे जन्मदिन में किसी भी पार्टी में खर्च कर सकते, किसी की विवाह शादी आती है उसमें कपड़े तक बनवा दो। तो यानी धर्म, संसार के भार को तो वहन कर लेगा इंसान, लेकिन धर्म के लिए खर्च करने में वो कंजूसी करता है, उसकी पीठ कमजोर। ऐसे ही अगर इसको अंदर से भी देखें तो घर के, परिवार के, रिश्ते नातों की सारी जिम्मेदारी निभा लेगा,
सबके लिए टाइम है। लेकिन अगर कहे भाई तू ध्यान कर ले, तू चर्चा सुन ले, तू वाणी का मंथन कर ले, तो कहेगा भाई टाइम ही नहीं, उसके भार को वहन नहीं कर पाता। तो ये पीठ गीदड़ की संसार के कह रहे महाराज जी कि बोझ ब्रह्मांड सिर लिए, पल भर का नहीं भरोसा, तो भी सिर सृजनहार को न दे। मेरी मेरी दुनी कर जात है, मेरी मेरी करता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपना जो अहंकार है परमात्मा के चरणों में नहीं झुकाता। तो ये पीठ गीदड़ की तो हो गई, जो संभालना चाहिए था, जो भार लेना चाहिए था, जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो मिटने वाली, छूटने वाली है, उसको निभा देता खुश होकर। तो आध्यात्मिकता की तरफ से जो कमजोरी होती है, उसको ही बताया गया है पीठ गीदड़ की। और छाती किसकी बता रही है कि छाती होगी शेर की। यानी जैसे शेर हिंसक होता है, तो वो क्या करता है, जानवर को मार देता है निर्दय। तो ऐसे ही तो हो रहा है जो आध्यात्मिकता में नहीं चल रहा है, जिस तो वो क्या दूसरे के दुख दर्द को समझता है, नहीं समझता। अपनी रचना के स्वाद के लिए कैसे निर्दोष जीवों की हत्या करता है, अपने शौक की पूर्ति के लिए, है ना। और थोड़े थोड़े से लड़ाई झगड़े में दूसरे का मर्डर तक कर देता है। तो ये क्या हो रहा, ये हिंसक ही तो हो रहा है। और सही पूछे तो शेर से भी बड़ा खतरनाक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो चलो अपनी भूख मिटाने के लिए करता है, लेकिन इंसान तो पैसा कमाने के लिए भी करता है, व्यापार करता है, कितने जानवरों को मारता है। इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर जो आध्यात्मिकता से रहित इंसान है, उसके अंदर ये शेर के गुण, यानी उसके अंदर ये क्रूरता कूट कूट कर भरी रहेगी। दया नाम की कोई चीज उसके हृदय में होगी ही। तो ये कयामत के निशानों में से एक दावतुल अर्ज है, जिस जानवर के साथ निशानियां बताई गई। अब आगे के निशानों का वर्णन सुंदर साथ जी अगली मीटिंग कि आजूज माजूज क्या है और पश्चिम से सूर्य उदय होना क्या है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।